गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है प्रोफेसिंग। प्रोफेसिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोफेसिंग का मतलब होता है हम किसी बात के सही होने का दावा कर रहे हैं, और वो अक्सर ऐसा प्राय वो ऐसी बात हो जो कि झूठी हो, तो उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है प्रोफेसिंग का। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टेट, अफर्मिंग, असर्टिंग, डिक्लेयरिंग और एक्नॉलेजिंग। एंटोनिम्स है डिनाइंग, डिसअप्रूविंग, फॉरबिडिंग और रिजेक्टिंग। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मीरा प्रोफेस्ड टू नो नथिंग एट ऑल अबाउट इट बट आई डिड नॉट बिलीव हर। कि मीरा ये दिखावा कर रही है कि वो किसी चीज़ की बात हो रही है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, परंतु मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। अगला हमारा शब्द है यर्न। यर्न यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। यर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने की अभिलाषा होना, हमारे मन में इच्छा होना, ललायत होना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उत्सुक होना, उसे बोला जाएगा यर्न। If someone yearns for something that they are unlikely to get, they want it very much. Synonyms आप देख सकते हैं desire, wish, hunger और want. Antonyms है dislike, displease, hate और ignore. एग्जाम्पल देख लीजिए, I yearned to be an actor, कि मैं मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं एक एक्टर बनूं, कलाकार बनूं। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी तरह की जीत मिलना, सफलता मिलना, विजय हासिल करना, उसे बोला जाएगा ट्रायम्फ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड और विन। एंटोनिम्स है डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल और लॉस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीम रिटर्न्ड होम इन ट्रायम्फ। तो टीम की बात हो रही है कि टीम वापस घर वापसी टीम ने सफलता हासिल करके घर लौटी वापस टीम, वो विजय हासिल करके वापस अपने देश अपने घर लौटी। अगला हमारा शब्द है रेबल राउजिंग। रेबल राउजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेबल राउजिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात कहना जो जिससे दूसरे भड़क उठे, भड़काने वाला कोई बयान देना, या इस तरह से कोई काम करना जो कि विद्रोहात्मक हो, उसे बोला जाता है रेबल राउजिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्फ्लेमेटरी, सेडिशियस, प्रोवोकेटिव, एजिटेशन और इंस्टिगेटिव। एंटोनिम्स है पीस, कामिंग, सेंट्रल, लॉयल और मॉडरेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्रिटिक्स हैव एक्यूज्ड हिम ऑफ रेबल राउजिंग। आलोचकों ने ये बात कही गई है कि आलोचकों ने उस पर ये आरोप लगाया कि वो भड़काऊ भाषण दे रहा है, वो लोगों को या भड़का रहा है, इस तरह का आरोप लगाया आलोचकों ने। अगला हमारा शब्द है रीन। रीन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रीन्स का मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल करना किसी चीज को, बागडोर, लगाम अपने हाथ में होना किसी चीज की। जैसे घोड़े की लगाम होती है, वैसे इसे बोला जाता है रीन। पर किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में करना, बागडोर अपने हाथ में लेना, दैट इज कॉल्ड रीन्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंट्रोल, रिस्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट और रूल। एंटोनिम्स है फ्री, एक्सेलरेट, इंडिपेंडेंस और अनकंट्रोल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अनिल कुंबले विल टेक ओवर इंडियन क्रिकेट टीम रीन्स फॉर 1 ईयर। की अनिल कुंबले की बात की गई है कि अनिल कुंबले ने इंडियन क्रिकेट टीम का जो बागडोर है वो अपने हाथ में ली है 1 साल के लिए। अगला हमारा शब्द है ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्यूमल्ट का मतलब होता है किसी तरह की अव्यवस्था होना, कहीं पे हलचल की स्थिति होना, गड़बड़ी की स्थिति होना, मतलब डिसऑर्डर की स्थिति होना पूरी तरह से, दैट इज कॉल्ड ट्यूमल्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टर्मोइल, कमोशन, अपरोर, डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस। एंटोनिम्स है पीस, ऑर्डर, काम और ट्रैंक्विलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डेमोन्स्ट्रेशन ब्रोक अप इन ट्यूमल्ट। किसी तरह का कोई प्रदर्शन हो रहा था, तो वो जल्दी ही किसमें एकदम बदल गया, एकदम बिल्कुल से अव्यवस्था की स्थिति या हलचल की स्थिति वहां पे बिल्कुल उत्पन्न हो गई, स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। अगला हमारा शब्द है बिकरिंग। बिकरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिकरिंग का मतलब होता है बेकार या छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करना, लड़ते रहना, उसे बोला जाता है या बहसबाजी करना, दैट इज कॉल्ड बिकरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्क्वेबल, फस, डिस्प्यूट, क्वारल और स्ट्राइफ। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, कंसेंसस, अलायंस और अकॉर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, रमेश इज ऑलवेज बिकरिंग अबाउट पॉकेट मनी विद हिज पेरेंट्स। कि रमेश अपने माता पिता से उसकी पॉकेट मनी के बारे में हमेशा से ही खींचतान करता रहता है, थोड़ी बहुत, मतलब इस तरह से वो बातें करता रहता है, लड़ता रहता है पॉकेट मनी के ऊपर से। अगला हमारा शब्द है रिजीम। रिजीम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजीम का मतलब होता है किसी तरह की शासन व्यवस्था, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रणाली, उसे बोला जाता है रिजीम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल और सिस्टम। एंटोनिम्स है chaos, डिसऑर्डर, एनर्की और डिसऑर्गेनाइजेशन।
एग्जाम्पल देख लीजिए, बट देन व्हाट वाज द आंसर ऑफ द रिजीम। तो कोई किसी से बात कर रहा है कि फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे थे उनका उत्तर क्या था, उन्होंने क्या उत्तर दिया। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है किसी तरह की कोई शिकायत करना, अपना दुख, व्यथा, तकलीफ बताना किसी को, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंसेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन और बिफ। एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मेन ग्रीवेंस ऑफ द ड्राइवर्स इज द इम्पोजिशन ऑफ हायर फीस फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेज। कि ड्राइवर्स की जो मेन शिकायत थी वो ये थी कि ड्राइवर्स की जो लाइसेंस की फीस होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई वो, तो ये ड्राइवर की मेन जो है, चालकों की मेन शिकायत थी, व्यथा थी। अगला हमारा शब्द है डिसएंचेंटेड। डिसएंचेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कल हमने ये वर्ड पढ़ चुके हैं हम पिछले कल, डिसएंचांटमेंट था वहाँ पे, आज है ये डिसएंचेंटेड। डिसएंचेंटेड का भी वही मतलब होता है, किसी से हम हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हमारा उसके प्रति कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मोह भंग होना किसी चीज़ के प्रति, दैट इज कॉल्ड डिसएंचेंटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसइल्यूजन्ड, डिसअपॉइंटेड, ऑफेंडेड और डिसकंटेंटेड। एंटोनिम्स है मैड, चार्म्ड, डिलाइटेड और एंट्रेंस्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इलेक्टोरेट हैव ग्रोन डिसएंचेंटेड विद पॉलिटिक्स। तो इसी के बारे में बात कही गई है कि जो चुनने वाले लोग होते हैं, जो वोटिंग करने वाले लोग होते हैं, वो पॉलिटिक्स से, राजनीति से बिल्कुल ऊब चुके हैं, उनका मोह भंग हो चुका है। अगला हमारा शब्द है एश्यू। एश्यू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एश्यू का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बना रखना, परहेज रखना, किसी चीज से छोड़ना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एश्यू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, शन, अवॉइड, फॉरगो और फॉरबियर। एंटोनिम्स एम्ब्रेस, परसू, कन्फ्रंट और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अपील्ड टू द क्राउड टू एश्यू वायलेंस। किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने ये जनता से अपील की, रिक्वेस्ट की कि वो वायलेंस, इस तरह की हिंसा जो है वो छोड़ दे। अगला हमारा शब्द है रिजम्पशन, और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, रिजम्पशन का मतलब हो सकता है, रिजम्पशन का मतलब होता है, हो सकता नहीं, होता है किसी भी चीज़ को पुनः आरंभ करना। मतलब कोई चीज़ बिल्कुल से बंद हो चुकी है, जैसे कोविड टाइम में स्कूल्स बंद है, सभी स्कूल दोबारा से खुल चुके हैं, तो किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी प्रोसेस को दोबारा आरंभ करने की प्रक्रिया को बोला जाता है रिजम्पशन। बहाली करना किसी चीज़ की दोबारा, दैट इज कॉल्ड रिजम्पशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिकवरी, रिन्यूअल, रिस्टार्ट और कॉन्टिन्यूएशन। एंटोनिम्स है कंक्लूजन, फ्रीज, हाइटस और एब्रेसिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, नो डिसीजन वॉज मेड फॉर रिजम्पशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो किसी डिप्लोमेटिक, जो कूटनीति, किस तरह से जो एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध होते हैं, तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया उनको दोबारा पुनः आरंभ, पुनः शुरू करने के लिए, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। अगला हमारा शब्द है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि का सत्कार करना, आवभगत करना, मतलब मेहमान नवाजी, किसी का आदर सत्कार करना, आवभगत करना, उसे बोला जाएगा हॉस्पिटैलिटी। मतलब अच्छे ढंग से सेवा पानी करना किसी की, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फ्रेंडलीनेस, वेलकम, काइंडनेस, कॉर्डियलिटी और वार्मथ। एंटोनिम्स है हार्शनेस, हॉस्टिलिटी, एविल और अनफ्रेंडशिप। एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरी विजिटर टू जॉर्जिया इज ओवरवेल्म्ड बाय द काइंडनेस, चार्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पीपल। कि जो भी लोग जॉर्जिया जो विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं जॉर्जिया की, तो वहाँ पे वो वहाँ के लोगों की दयालुता देख के, एकदम उनका प्यार देख के, उनका आवभगत देख के वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। अगला हमारा शब्द है एविएशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एविएशन का मतलब होता है विमान बनाने से संबंधित या फिर विमान उड़ाने से संबंधित। मतलब इस तरह की इस इंडस्ट्री की बात की जा रही है जो कि एयरक्राफ्ट से संबंधित हो, उसे बोला जाता है एविएशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फ्लाइट, एयरक्राफ्ट, एयरलाइन और फ्लाइंग। एंटोनिम्स है विंडस्टॉर्म, बर्स्ट और गेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओनली अ बिगिनिंग हैड बीन मेड इन सिविल एविएशन। किसी बात की शुरुआत की बात की गई कि इस तरह की शुरुआत अभी जो है वो सिविल एविएशन सेक्टर में की गई है। अगला हमारा शब्द है प्लमेटेड। प्लमेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लमेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अचानक से गिर जाना। वो प्राइसेस भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, मूल्य हो सकते हैं किसी वस्तु के, तो अचानक से उन पर गिरावट आना, किसी भी चीज़ में तेजी से गिरना, गिरावट आना, दैट इज कॉल्ड प्लमेटेड। सिनोनिम्स आप देखते हैं, प्लंज्ड, ड्रॉप्ड, नॉसडाइव, डाइव्ड और फी। एंटोनिम्स एस्केलेटेड, इंक्रीज्ड, अमास्ड, राइज और असेंट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, शेयर प्राइसेस प्लमेटेड टू एन ऑल टाइम लो। तो ये शेयर प्राइसेस की बात की गई कि शेयरों के मूल्य में
सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो देखी गई। अगला हमारा शब्द है हॉबल्ड। हॉबल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हॉबल्ड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जिसमें बिल्कुल अनसर्टनिटी सी हो, मतलब अनिश्चितता की स्थिति होना, मतलब कोई भी कुछ भी कहा ना जाए, डामाडोल स्थिति में होना कोई चीज़। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे हम लड़खड़ा के चलते हैं, हमें चोट लगी है पैर में तो हम लड़खड़ा के चलते हैं, डगमगाना, लड़खड़ाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉबल्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टम्बल, हैम्पर, हिंडर, लिम्ब और स्टम्बल। एंटोनिम्स है रन, एड, असिस्ट, प्रमोट और सपोर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हॉबल्ड होम ऑन हिज ट्विस्टेड एंकल। किसी को चोट लगी होगी तो वो जब घर आया तो लड़खड़ाते हुए वापस वो अपने घर आया। तो ये लास्ट वर्ड था आज की हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। चलिए देखते हैं हमें कितने वर्ड्स थोड़े से दिमाग में रहे हैं, कितने वर्ड हमें याद रहे हैं। रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। पहला हमारा वर्ड था प्रोफेसिंग। प्रोफेसिंग का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना, वो वास्तव में कई बार ऐसा ना हो, उसे बोला जाता है प्रोफेसिंग। अगला हमारा शब्द था यर्न। यर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने की भरपूर लालसा होना, अभिलाषा होना, इच्छा होना, दैट इज कॉल्ड यर्न। अगला हमारा शब्द था ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, विजय, सफलता मिलना, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्फ। अगला हमारा शब्द था रेबल राउजिंग। रेबल राउजिंग का मतलब होता है इस तरह से बातें करना या इस तरह से भाषण देना जो कि भड़काऊ हो, भड़काने वाली कोई चीज, विद्रोहात्मक, उसे बोला जाएगा रेबल राउजिंग। अगला हमारा शब्द था रीन्स। रीन्स का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में करना, अपने नियंत्रण में करना, बागडोर अपने हाथ में रखना, दैट इज कॉल्ड रीन्स। लगाम जिसको बोला जाता है, जैसे घोड़े की लगाम है। अगला हमारा शब्द था ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट का मतलब होता है गड़बड़ी की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति, एकदम हलचल की स्थिति, उसे बोला गया है ट्यूमल्ट। अगला हमारा शब्द था बिकरिंग। बिकरिंग का मतलब होता है छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना, बहसबाजी करना, दैट इज कॉल्ड बिकरिंग। अगला हमारा शब्द है रिजीम। रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, उसे बोला गया है रिजीम। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई शिकायत, व्यथा, दुख, तकलीफ, कंप्लेंट, उसे बोला गया है ग्रीवेंसेस। अगला हमारा शब्द था डिसएंचेंटेड। डिसएंचेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति हम निराश हैं, हताश हैं, हमारा उसके प्रति इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, मोह भंग होना, दैट इज कॉल्ड डिसएंचेंटेड। अगला हमारा शब्द था एश्यू। एश्यू का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, छोड़ देना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड एश्यू। अगला हमारा शब्द था रिजम्पशन। रिजम्पशन का मतलब होता है वापस दोबारा शुरू करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिजम्पशन। पुनः बहाली करना, दैट इज कॉल्ड रिजम्पशन। अगला हमारा शब्द था हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आओ भगत करना, मेहमान नवाजी करना, उसे बोला जाता है आदर सत्कार करना किसी का, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। अगला हमारा शब्द है एविएशन। एविएशन का मतलब होता है हवाई जहाज से संबंधित कोई हम बात कर रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाएगा एविएशन का। अगला हमारा शब्द था प्लमेटेड। प्लमेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ गिरावट आना, दैट इज कॉल्ड प्लमेटेड। और हमारा लास्ट वर्ड था हॉबल। हॉबल का मतलब होता है किसी भी चीज में अस्थिरता होना, लड़खड़ाना, उसे बोला जाएगा हॉबल। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सेशन से थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा आपने। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।